जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा षष्ठम सोपान लंका कांड भाग 2। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। लंका कांड के पूर्व भाग 1 में प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं शंकर जी की वंदना, प्रभु श्री राम जी द्वारा शिव स्थापना एवं प्रभु द्वारा भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना, तत्पश्चात नल और नील द्वारा अन्य वानरों के द्वारा लाए गए वृक्ष और पत्थर पहाड़ आदि से श्री राम सेतु का निर्माण करना, प्रभु के दर्शन हेतु सेना के चलते समय श्री रघुनाथ जी के दर्शन हेतु जल जीवों का जल के ऊपर आना, भगवान श्री राम द्वारा शिवद्रोही एवं रामद्रोही की गति, सेना द्वारा समुद्र का पार उतरना, उधर मंदोदरी का रावण को श्री राम की महिमा समझाना एवं प्रभु का भजन करने हेतु अनुनय विनय करना आदि कथा हमने श्रवण की। तत्पश्चात लंका कांड के भाग 2 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्यं सो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानऊनी के बसऊं सदा और पुर सब ही के। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात। नाथ भजहूँ रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तै प्रिया वृथा भय माना जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला भुजबल जीतेऊं सकल दिगपाला।
देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वास्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहूँ कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहु कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कानों से सबकी वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कह ही सचिव सठ ठाकुर सुहाती, नाथ ने पूर आव यही भांति। बारिधि नाघी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती अर्थात मुँह देखी कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, अर्थात उसका स्मरण किया करते हैं। क्षुधा ने रही तुम्हें तब खाहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमति प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न लगी थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बंधायऊ हेला, उतरे सैन समेत सुबेला।
शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हो। तात वचन मम सुन अति सादर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहि, ऐसी नर निकाय जग अहहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से अर्थात बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड अर्थात बहुत अधिक हैं, जो प्यारी लगने वाली, मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौं सुनु नीति, सीता देई करहूँ पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तौन बढ़ाई रारी। नाही ते सन्मुख समर मही, तात करिए हठी मारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न जाएं, तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक अर्थात डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति 60 के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? आबाही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा परसु अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल अर्थात अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चलेऊ निर्खत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, अर्थात आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे
मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपछरा प्रवीणा। ताल अर्थात करताल, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शोभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ अर्थात बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर वहाँ तह तरु किस लय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दूहु कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटिन संग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं।
एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लैलीन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इस प्रकार कृपा, सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखहु शशि मृगपति सरिस असंक। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मात नाग तम कुंभ बिदारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई कह उका निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के संग श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि कै झाई। मारे राहु शशि कह कोई उर्मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा सार भाग शशि कर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदुर माही तेहि मग देखिए नभ परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बांधो शशि केरा अति प्रिय निज उर्दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी जारत बिरहवंत नर नारी।
प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विधु उर्वसति सोई श्यामता भास। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखु विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे अर्थात हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छात्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटातिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर अर्थात बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभो वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन की ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छात्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण,
सबके देखत मही परे, मरम न को जान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। और एक बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रभिसेउ आई निसंग। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग अर्थात रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, आस्त्र शास्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी वचन कह जुगुति बनाई। सिराउ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस अस गुण ताई। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर्वसेउ, जब ते श्रवण पूर मही खसेउ। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवा कर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी की हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हट मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़ के रखिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहूं वचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग लोकों की कल्पना करते हैं।
पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कछ घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक जिनका सिर है, और अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम अर्थात स्थिति जिनकी अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन अर्थात भौं का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार, निमेष अर्थात पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका होठ है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीभ है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रिया है। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अध गो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित महान। मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुनु प्राण प्रति, प्रभु सन बैरु बिहाई। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवात न जाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना।
नारी सुभाऊ सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा, फिर बोला, अहो, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अंधृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। रिपु कर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहित सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय अर्थात डरपोकपन, अविवेक अर्थात मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, ये 8 अवगुण स्त्री में हैं। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। जानियूं प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहु मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंध। सहज असंक लंक पति, सभा गयऊं मद अंध। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही डर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई ने बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। मूर्खो हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। इहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहु बेगी का करिए उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। इधर सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे
और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत ऐहूँ। काजु हमार तासुहित होई, रिपुसन करेहूँ बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।